संत अपने लिए कभी कुछ मांगते नहीं हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में हम सभी भली भांति परिचित हैं एवं उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी देवी जी के परम भक्त होने के बाद, माँ काली की विशेष उपासक होने के बाद, इन्होंने जिस आध्यात्मिक मार्ग हम सभी को प्रशस्त किया है वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर हो गया था और वह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया। भोजन तो कर ही नहीं पाते थे। बड़ी मुश्किलों से चम्मच के सहारे नरेंद्र जी, उनके प्रिय शिष्य अर्थात स्वामी विवेकानंद जी, उन्हें भोजन कराते थे। मुश्किलों से कुछ चम्मच पानी गले में उतरता था। इस पीड़ा को देख करके अपने गुरु से विनम्र भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने एक दिन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी से करबद्ध निवेदन किया कि आप माँ काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते। क्षण भर की तो बात है, आप कह देंगे तो गला क्यों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गला आपको कोई समस्या उसमें रह नहीं जाएगी। जब ऐसा निवेदन स्वामी विवेकानंद जी ने किया तो रामकृष्ण परमहंस हंसने लगे। हंसते रहते थे, कई बार अनेकों बार विनम्र आग्रह किया लेकिन वो हंस लेते थे, लेकिन बोलते कुछ नहीं थे। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरुदेव से बहुत आग्रह किया। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू समझता नहीं है रे नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना ज़रूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से इस माया जाल में आना पड़ेगा, इस 84 लाख योनि के चक्र में पुनः आना पड़ेगा। अरे तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना उचित है, इसमें कोई बाधा डालना उचित नहीं है। उनकी बात को, स्वामी विवेकानंद जी की बात को न स्वीकारते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस उन्हें समझाने लगे कि कैसे हम इस प्रकृति के एक व्यवस्था में विघ्न न बने और केवल अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए जो कुछ भी प्रकृति द्वारा हमें परेशानियां दी जा रही हैं उन्हें हम भोगें, क्योंकि हमारे ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तब विवेकानंद जी बोले, गुरुदेव इतना न सही तो इतना ही कह दें काली माँ से कि कम से कम गला इस योग्य कर दें कि जीते जी पानी जा सके, भोजन किया जा सके। हम सभी को देखकर बड़ा असहाय कष्ट होता है, आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने वचन दिया कि आज मैं ज़रूर कहूँगा। सभी लोग अपने शयन में चले गए और जब भोर हुई, सुबह उठे और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के कक्ष में पहुँचे तो रामकृष्ण परमहंस जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते बोले, बहुत जहाँ असहाय पीड़ा थी हंसने की हम कल्पना नहीं कर सकते, वहाँ वे हंसने लगे और हंसते हंसते कहने लगे कि आज तो बड़ा मज़ा आया। अरे नरेंद्र, तू कहता था ना कि माँ से कह दे। मैंने कहा माँ से, तब माँ बोली, अरे इसी गले से कोई ठेका ले रखा है, तू दूसरों के गलों से भोजन करना है ना, तुझे दूसरों के गले से भोजन करने में क्या तकलीफ़ है। और हंसने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी हंसते हुए बोले कि तेरी बातों में आकर नरेंद्र मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा, नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था ना, ये बात सच है, जाहिर है, इसी गले का क्या ठेका है। तो नरेंद्र, आज से जब तू भोजन करे समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूँ। फिर रामकृष्ण बहुत हंसते रहे, उस पूरे दिन हंसते रहे। जब चिकित्सक आए, डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, अरे स्वामी जी आप हंस रहे हैं, शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज़्यादा पीड़ा की स्थिति बन ही नहीं सकती। रामकृष्ण परमहंस ने सहज भाव से हंसते हुए कहा कि अरे मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल नहीं आया कि सब गले अपने ही हैं,
सभी गलों से मैं भोजन करूँगा, बस एक गले की क्या जिद करनी है। तात्पर्य है, कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों न हो, संत अपने लिए नहीं मांगते, साधु कभी अपने लिए नहीं मांगते। जो अपने लिए मांगा तो उनका संतत्व खत्म हो जाएगा। वो रंक को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्वात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें कभी किसी वस्तु का अभाव ही नहीं होता है। इस प्रकार से बड़े सहजता से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को एक और जीवन का गूढ़ रहस्य दे डाला और ये प्रतिपादित कर दिया कि तुम्हें हमने जो दीक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, वो जगत के कल्याण के लिए, ना कि अपने कुछ मांगने के लिए। इस तरह स्वामी विवेकानंद को अपने आप में परिपूर्ण किया। ऐसे थे महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। जय हो।